प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी धन्यवाद। हरे कृष्णा गुरु जी धन्यवाद प्रणाम। तो शिव भक्तों को धन्यवाद दंडवत प्रणाम। प्रणाम। अनंत कोटि वैष्णव का हरे धन्यवाद कृष्णा प्रणाम। गुरु हरे जी कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सब हरे हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों हरे को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ओके। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे गुरु हरे जी को राम दंडवत प्रणाम। हरे राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा, सबका स्वागत है। सबको मेरा भी दंडवत प्रणाम। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। कल तो हमारा जपाटक हो नहीं पाया क्योंकि नेटवर्क था नहीं, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी। अब मैं दूसरी जगह पर आया हूँ तो इसलिए यहाँ पर सब कुछ है। जी, तो भगवान की आज हम थोड़ा सा अलग विषय पे चर्चा करेंगे। शास्त्रों में ऐसा बताया है कि नामनामकारी बहुधा बीज सर्वशक्ति स्तत्रार्पिता निमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवम् ईदृशमिहाजनि नानुरा। ये चैतन्य शिष्टाष्टकम का दूसरा श्लोक है जिसमें चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आपके नाम में, हे भगवान, आपने सारी शक्तियां भर दी है। और कहते हैं कि आपके नाम का जप करने के लिए कोई नियम नहीं है। और आगे कहते हैं कि मैं इतना अभागा हूं या मैं इतनी अभागी हूं कि मुझे नाम के प्रति कोई आकर्षण नहीं है। उसके बाद ऐसा ऐसा क्यों होता है? तो नाम की महिमा जानते हुए भी नाम के प्रति आकर्षण नहीं होता है। इसका प्रमुख कारण ये है कि मेरे में विनम्रता नहीं है। विनम्रता का अर्थ ये नहीं कि सबके पैर पड़ते रहो। विनम्रता का अर्थ ये है कि भगवान मेरे स्वामी हैं, ये भगवान के जितने भी भक्त हैं ये मेरे स्वामी हैं और मैं इनका सेवक हूँ। दूसरा, इस संसार में जो भी सब कुछ है जो मेरे आंखों को दिखाई दे रहा है, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, ये सब भगवान की प्रॉपर्टी है। ये समझना, ये विनम्रता का लक्षण है। तो विनम्रता के साथ साथ सहनशीलता भी इसलिए आवश्यकता है क्योंकि इस संसार में बहुत कुछ हमको सहन करने का अभ्यास करना पड़ता है। और सहनशीलता के लिए पेड़ का उदाहरण महाप्रभु देते हैं और विनम्रता के लिए घास का उदाहरण देते हैं।
घास को अगर आप देखोगे तो घास के ऊपर कई लोग पैर देते हैं, लेकिन घास है वह वापस खड़ा होता है। इसका अर्थ क्या है? इस संसार में हर कोई हमारे ऊपर पैर देता रहेगा, आगे बढ़ेगा। इस संसार का नियम है कि यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ लोग करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, और ये हमें खास करके जहाँ पर हम जॉब करते हैं वहां पर बहुत तीव्रता से दिखाई देता है। तो अगर हम प्रश्न करेंगे कि मेरे साथ क्यों हो रहा है, तो वापस हम भगवान के जो नियम बनाए हैं, कर्म का सिद्धांत, उसको हम ठुकराते हैं फिर। तो इसलिए कृतज्ञता पूर्वक स्वीकार करने में भलाई होती है कई बार। लेकिन अगर हम सहन करने से, अगर मेरा जपा नहीं हो रहा है या सहन करने से मेरी भक्ति में बाधा आ रही है, उसको सहनशीलता नहीं कहते। सहनशीलता इसे कहते हैं कि मेरे भक्ति में बाधा कोई न आए, इसके लिए मैं परिस्थिति को सहन करूं। ये दूसरा चीज है। ओके। और तीसरा चीज है, पेड़ का उदाहरण इसलिए दिया गया है क्योंकि पेड़ है ये सर्दी, गर्मी, बारिश, इसमें खड़ा रहता है। बारिश में भी मैंने देखा है कि कभी कभी कुछ बूंदे हैं वो नीचे नहीं गिरती है हमारे ऊपर। और धूप में भी देखा गया है कि पेड़ हमें छांव देता है। इतना ही नहीं, जब कोई उसकी आश्रय लेता है तो लोग उसको काटते भी हैं, और काटने के पश्चात भी वह हंसते हंसते अपने आप को निछावर देता है, करता है समाज की सेवा के लिए। तो इतना सहनशीलता धारण करना कभी कभी वास्तविक रूप से कठिन लगता है, लेकिन कुछ हद तक हम 10%, 20%, है ना, जो भी हमको लगता है उतना तो हमको होना ही चाहिए, कम से कम 10-20%, 20%। क्योंकि हम रॉबर्ट तो है नहीं। रॉबर्ट को आप जानते हो, रॉबर्ट को कोई कैसे भी मोड़ सकता है, हाथ पैर, बराबर है। लेकिन हम तो इंसान हैं, तो हमारे कुछ लिमिटेशन होते हैं। लेकिन एक चीज हमें याद रखनी चाहिए कि भक्ति करने के लिए बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। उसके बाद भगवान कहते हैं कि अ, दूसरों को आदर देना तीसरा चीज है, जो काफी हद तक समझ में आता है। लेकिन दूसरों को आदर देना कठिन बहुत है। लेकिन इसमें भी हमें एटलीस्ट भक्तों को आदर देना चाहिए। बाहर की जगत में हमें टिट फॉर टैट का फॉर्मूला अपनाना चाहिए। और चौथा है कि हमें कोई अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि मुझे कोई आदर दे। तो ये बेसिकली चार चीजें हैं जिससे महाप्रभु कहते हैं कि हम 24 घंटा भगवान का नाम ले सकते हैं। लेकिन एक चीज बताओ कि ये भी इतना आसान नहीं है, विनम्रता धारण करना। ठीक है, क्योंकि अहंकार हमारा बहुत स्ट्रांग होता है। अहंकार मतलब मैं और मेरा, ये बहुत स्ट्रांग होता है। उसके बाद शास्त्र में लिखा है कि नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। भगवान का नाम हम जप करते हैं, ये चिंतामणि है। चिंतामणि का अर्थ है कि आपकी हर कुछ इच्छा ये पूर्ण कर सकता है। हरि नाम, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। तो हरि नाम ये भगवान का विग्रह है। और क्या? पूर्ण सिद्धो नित्य मुक्तो अभिनत्व नाम नाम।
अभिनत्व का अर्थ है कि नाम और नामी में कोई भेद नहीं है। हम जब हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं वहां पर उपस्थित होते हैं। अभी ये एक बात है कि हम इसका अनुभव नहीं कर सकते, लेकिन शास्त्र ने कहा है कि जब आप भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान स्वयं आपके नजदीक आकर आप बैठकर सुनते हैं। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आपको पुकारेगा, है ना, अजय 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 अजय, या फिर कोई आपका नाम लेके, तुरंत आपका ध्यान उनके प्रति आकर्षित होगा। जितनी तीव्रता से वो पुकारेगा उतना हमारा ध्यान आकर्षित। तो उसी तरीके से हम जब कृष्ण का नाम लेते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, तो भगवान वो ध्वनि वैकुंठ तक चली जाती है, गोलोक वृंदावन तक, अगर आपकी तीव्रता होगी हमारी। उसके बाद तीसरा चीज बताया है, हाँ, इसमें एक उदाहरण देता हूं मैं आपको कि भगवान का नाम कभी अशुद्ध हो नहीं सकता। उसके लिए उदाहरण दिया गया है सूर्य का। सूर्य की किरणें जब किसी विष्ठा के ऊपर या गटर के पानी के ऊपर गिरती है तो मुझे बताइए, क्या उससे सूर्य अशुद्ध हो जाता है क्या? सूर्य उससे अशुद्ध नहीं होता। नहीं होता। तो अगर कोई नहीं ये होता। सोचेगा कि मैं इतना पापी हूं, मैं इतना पापी हूं, मैं इतना पापी हूं कि भगवान का नाम भी मेरा उद्धार नहीं कर सकता, तो ये गलत है। क्योंकि भगवान का जो नाम है वो सूर्य की तरह है। चाहे सूर्य की किरणें गटर के ऊपर भी गिरती है, विष्ठा के ऊपर भी गिरती है, तो सूर्य है हमेशा शुद्ध होता रहता है। उसी तरीके से हम कितने भी पाप किए हैं, भगवान का नाम हमें बचा सकता है, हमारे पापों को धो सकता है। ये तीसरी चीज, ठीक है। तो इसके लिए हमें भगवान का आश्रय लेना चाहिए। यहाँ पर मैं रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।